आज पूरी दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं। हर रोज बमबारी, तबाही और तीसरे विश्व युद्ध की बातें हो रही हैं। लेकिन न्यूज चैनल्स के शोर में एक सवाल कहीं गुम हो गया है कि आखिर क्यों दुनिया का सबसे बड़ा देश अपने ही छोटे से पड़ोसी से इतना डर गया कि उसने युद्ध छेड़ दिया। क्या ये व्लादिमीर पुतिन की सिर्फ एक जिद है, या इसके पीछे 1000 साल पुराना कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जिसे दुनिया अनदेखा कर रही है? आज हम नक्शों और राजनीति से परे हटकर इस युद्ध की असली वजह को एक कहानी की तरह समझेंगे। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा पुश्तैनी घर है जहां दो भाई पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं। उनका इतिहास एक है, उनका खून एक है और उनकी यादें भी एक हैं। लेकिन फिर एक दिन छोटा भाई दीवार खड़ी कर देता है और घर के उस हिस्से को अपने नाम कर लेता है जो बड़े भाई के लिए सबसे ज्यादा कीमती था। बात सिर्फ बंटवारे पर नहीं रुकती। छोटा भाई बड़े भाई के सबसे बड़े दुश्मन को दावत पर बुलाता है और कहता है कि आओ अपनी बंदूकें मेरी खिड़की पर लगा लो, जहां से मेरे बड़े भाई का बेडरूम साफ दिखाई देता है। अब आप ही सोचिए, वो बड़ा भाई क्या करेगा? क्या वो चुप रहेगा या फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ेगा? रूस और यूक्रेन की कहानी बिल्कुल इसी उदाहरण जैसी है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, तबाही मची है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन सिर्फ जमीन के भूखे हैं, या इसके पीछे कोई ऐसा डर है जो रूस को सोने नहीं दे रहा? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस युद्ध की असली वजह। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको दुनिया की राजनीति और इतिहास की ऐसी गहरी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी दिलचस्प कहानी आपसे मिस ना हो। ये कहानी आज से या कल से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 1000 साल पहले। उस समय न तो आज का रूस था और न ही आज का यूक्रेन। उस समय यूरोप के इस हिस्से में एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था जिसे कीवन रस कहा जाता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी वही शहर था जो आज यूक्रेन की राजधानी है, यानी कीव। रूस के लोग मानते हैं कि उनका जन्म, उनका धर्म, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति सब कुछ कीव से ही निकला है। रूसी लोगों के लिए यूक्रेन कोई दूसरा देश नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ही मातृभूमि का हिस्सा है। कई सदियों तक ये दोनों एक साथ रहे, सुख दुख साझा किए। जब 20वीं सदी में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर बना तो यूक्रेन उसका सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण हिस्सा था। रूस के बाद सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां, अनाज और हथियार यूक्रेन में ही थे। लेकिन फिर साल 1991 आया, एक ऐसा साल जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। सोवियत संघ टूट गया और 15 अलग अलग देश बन गए। रातों रात यूक्रेन एक अलग देश बन गया। रूस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, जैसे शरीर से दिल को निकाल दिया गया हो। फिर भी रूस ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यूक्रेन हमेशा उसका दोस्त बनकर रहेगा। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और यहीं से एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े विलेन की, कम से कम रूस की नजरों में, और वो है नाटो। नाटो अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक मिलिट्री गठबंधन है। जब सोवियत संघ टूटा था तो रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों ने उससे वादा किया था कि नाटो पूर्व दिशा में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये वादा सिर्फ हवा में था। धीरे धीरे नाटो ने रूस के पड़ोसी देशों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। पोलैंड, हंगरी, एस्टोनिया, लातविया जैसे देश जो कभी रूस के प्रभाव में थे, अब नाटो का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे नाटो की सेना और मिसाइलें रूस की सीमा के बिल्कुल करीब आ पहुंची। अब रूस के डर को समझना बहुत जरूरी है। रूस और यूरोप के बीच में यूक्रेन एक दीवार की तरह खड़ा है, जिसे मिलिट्री की भाषा में बफर जोन कहा जाता है। रूस की सीमा यूक्रेन के साथ 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पूरा इलाका एकदम समतल है, एक खुले मैदान की तरह। यहाँ कोई पहाड़ नहीं है, कोई बड़ी नदी नहीं है जो दुश्मन की सेना को रोक सके। इतिहास गवाह है कि नेपोलियन हो या हिटलर, सबने इसी रास्ते से रूस पर हमला किया था। पुतिन और रूस के रणनीतिकारों को यह डर सताता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिकी मिसाइलें रूस की सीमा पर तैनात हो जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो उन मिसाइलों को मॉस्को तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा। पुतिन अक्सर कहते हैं कि अगर हम अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में अपनी मिसाइलें लगा दें तो अमेरिका को कैसा लगेगा। बस यही वो लक्ष्मण रेखा थी जिसे पार करने की कोशिश यूक्रेन ने की और रूस का सब्र टूट गया। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रूस का ये डर जायज था या ये सिर्फ युद्ध का एक बहाना है? अपनी राय नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ डर और सुरक्षा की नहीं है। इसके पीछे भूगोल और व्यापार का भी बहुत बड़ा हाथ है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश जरूर है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी कमजोरी है। रूस के ज्यादातर समुद्र सर्दियों में पूरी तरह से जम जाते हैं।
एक सुपर पावर बनने के लिए रूस को एक ऐसा बंदरगाह चाहिए था जो साल भर खुला रहे, जहां का पानी कभी न जमे। इसे वार्म वाटर पोर्ट कहा जाता है। और कुदरत ने ऐसा ही एक कीमती बंदरगाह यूक्रेन के नक्शे में दिया था, जिसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया के सेवस्तोपोल शहर में रूस का ब्लैक सी फ्लीट तैनात रहता है। यहीं से रूस अपने जहाज भूमध्य सागर और पूरी दुनिया में भेजता है। साल 2014 में जब यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ और वहां एक ऐसी सरकार आई जो अमेरिका की तरफ झुकी हुई थी, तो रूस को लगा कि अब क्रीमिया उसके हाथ से निकल जाएगा। अगर क्रीमिया हाथ से निकल जाता तो रूस एक ग्लोबल पावर नहीं रह पाता। इसलिए पुतिन ने तुरंत कार्रवाई की और 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यह रूस के अस्तित्व के लिए जरूरी था। इसके अलावा एक और पहलू है पैसा। रूस अपनी गैस और तेल यूरोप को बेचकर अरबों डॉलर कमाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस की कई मुख्य गैस पाइपलाइनें यूक्रेन की जमीन के नीचे से होकर ही यूरोप जाती हैं। जब तक यूक्रेन रूस का दोस्त था, सब ठीक था। लेकिन जब रिश्ते खराब हुए तो रूस को लगा कि उसकी आर्थिक नब्ज अब दुश्मन के हाथ में है। रूस यह जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन का जो इलाका है, जिसे डोनबास कहा जाता है, वहां कोयले और लोहे की बहुत बड़ी खदानें हैं। वहां रहने वाले ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और रूस के समर्थक हैं। रूस इन संसाधनों और अपने लोगों को यूक्रेन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता था। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो हमें समझ आता है कि रूस के लिए यूक्रेन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। ये उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। एक तरफ उसका इतिहास है जो उसे यूक्रेन से जोड़ता है, दूसरी तरफ उसकी सुरक्षा है जो उसे नाटो से खतरा महसूस कराती है, और तीसरी तरफ उसका भविष्य है जो क्रीमिया और काले सागर पर टिका है। व्लादिमीर पुतिन की नज़र में ये युद्ध यूक्रेन के लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये रूस को घेरने की पश्चिमी देशों की साजिश के खिलाफ एक जवाब है। वो मानते हैं कि अगर आज रूस नहीं लड़ा तो कल रूस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस भू राजनीति और नक्शों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान उन आम लोगों का हो रहा है जिनका इन बड़े फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। शहर तबाह हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और इतिहास खून से लिखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या किसी देश की सुरक्षा का डर इतना बड़ा हो सकता है कि वो युद्ध शुरू कर दे, या फिर ये सिर्फ एक पुरानी महाशक्ति के फिर से खड़े होने की जिद है? फैसला आपको करना है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण और ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें।